शाम का समय था और मौसम बहुत खराब था। अर्चना और उसके फ्रेंड ऑफिस से घर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। सभी खुद को बचाने के लिए ऑफिस के बाहर की सीढ़ियों पर खड़े होते हैं कि तभी अर्चना की नजर एक कुल्हड़ की चाय वाली स्टॉल पर जाती है। उससे रहा नहीं जाता और वो अपने सारे फ्रेंड्स को स्टॉल पर चलने के लिए कहती है। तभी उसकी फ्रेंड काव्या बोलती है, छोड़ ना यार, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो हम घर चलेंगे और वहीं चाय पियेंगे। नहीं, मुझे तो अभी कुल्हड़ वाली चाय ही पीनी है। तुझे क्या पता, जो स्वाद इसमें है वो घर की चाय में कहाँ। रहने दे तू, तेरी बचपन की दोस्त हूँ, मुझे अच्छे से पता है तू कुल्हड़ वाली चाय की कितनी दीवानी है। जहाँ देख ले वहीं शुरू हो जाती है। मुझे आज तक नहीं समझ आया तुझे इस मिट्टी के बर्तन में मिलता क्या है। मिट्टी की खुशबू, और वैसे भी तूने कभी पी नहीं है तो तुझे कैसे स्वाद पता चलेगा कुल्हड़ का। अरे इसकी हर बात निराली है, इसमें जो भी खाओ उसका स्वाद एकदम बदल ही जाता है। जी गुरुजी, अब ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। बारिश बंद हो गई है, तुम्हारी कुल्हड़ की चाय का चस्का खत्म हुआ तो हम घर चलें। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है तो मत मान, बाद में कभी मान लियो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अर्चना का कुल्हड़ में चाय पीने का चस्का दिन पर दिन इतना बढ़ जाता है कि वो बहुत सारे कुल्हड़ खरीद कर अपने घर में ले आती है और उसका जब भी चाय पीने का मन करता तो वो उन्हें कुल्हड़ में डालकर पिया करती। कुछ समय बाद अर्चना के लिए एक अनुराग नाम के लड़के का रिश्ता आता है और परिवार वालों की रजामंदी के साथ दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक रोज अर्चना अपने कमरे में बैठकर अपनी मनपसंद कुल्हड़ वाली चाय पी रही होती है कि तभी उसकी सास कौशल्या कमरे में आती है और उसे देखकर कहती है, बहू, इस घर में बर्तनों की कमी पड़ गई थी क्या, जो इस मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी रही है? नहीं माँ जी, बर्तन तो बहुत है, लेकिन जो मजा इस कुल्हड़ में चाय पीकर आता है वो किसी और बर्तन में कहाँ। सोचा था तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन तूने तो गवारों वाली बात कर दी, साबित कर दिया कि तू एक नालायक है। माँ जी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अरे मैं तो हमेशा से ही कुल्हड़ में चाय पीती हूँ, इसका स्वाद बड़ा मजे का है। मैं तो कहती हूँ आप भी पी कर देखो, ये मॉडर्न गपशप सारे भूल जाओगी। रहने दे बहू, आज के समय में कौन मिट्टी और कुल्हड़ के बर्तन इस्तेमाल करता है। लोग एक से एक महंगे बर्तन इस्तेमाल करते हैं। माँ जी, आप नहीं समझोगी। अर्चना को दिन पर दिन कुल्हड़ की चाय का इतना चस्का लग गया कि उसने अब हर चीज को कुल्हड़ में ही डाल डाल कर पीना शुरू कर दिया, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या जूस हो या फिर चाय। उसको कुल्हड़ की इतनी आदत हो गई कि उसे हर चीज में वही खुशबू अच्छी लगती थी। वो हंसाकर कहती है, आज दोपहर में मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं घर पर, तो कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दियो, और हाँ, अपनी गवारपंती मत दिखाइयो उनके सामने। जी माँ जी। इतना कहकर अर्चना खाने की तैयारियों में लग जाती है और सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती है और थोड़ी देर बाद सबके लिए कुल्हड़ में चाय लाती है, जिसे देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सारी सहेलियों के जाने के बाद अपनी बहू को जोर से आवाज देकर बुलाती है और बोलती है, तुम क्या मेरी इज्जत खराब करना चाहती हो सबके सामने? तुम्हें कुल्हड़ में सब कुछ खाना पीना पसंद है तो जरूरी तो नहीं ना बाकियों को भी आएगा। घर में और बर्तनों की कमी पड़ गई थी क्या, जो तुम सबके लिए चाय कुल्हड़ में लेकर आई? लेकिन माँ जी देखिए ना, आपको किसी ने कुछ कहा? आपकी इज्जत कहाँ खराब हुई मुझे बताइए। माँ जी वो क्या है ना, आजकल के लोग बस इलेक्ट्रॉनिक चीजों के आदी हो गए हैं। ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए। अरे ऐसी चीजें हमारी बॉडी को हार्म करती है। इससे अच्छा तो आप मटके का ठंडा पानी पीकर देखिए, नेचुरल हवा को फील करके देखिए, तब आपको पता चलेगा नेचर कितना ब्यूटीफुल है। तू मेरे सिर दर्द मत कर और आज के बाद कुल्हड़ का नाम भी मत लियो मेरे सामने। तेरा दिमाग खराब हो गया है और तूने बाकी घर वालों का भी कर रखा है। अर्चना के ऊपर अपनी सास की बात का कोई असर नहीं होता। उसे हर चीज में मिट्टी की खुशबू ही अच्छी लगती है, जिसके चलते वो किचन के सारे बर्तन मिट्टी के ही ले आती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं।
तभी एक दिन कौशल्या किचन में जाती है और देखती है कि किचन में सारे बर्तन मिट्टी के रखे हैं, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सारे बर्तन तोड़ देती है और साथ ही अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, आज के बाद मिट्टी की कोई भी चीज इस घर में नहीं रहेगी। जब से आई है तब से जीना हराम कर रखा है। तेरा बस चले तो हमें भी मिट्टी खिला दे। माँ जी, आपने मेरे सारे मिट्टी के बर्तन क्यों तोड़ दिए? अभी थोड़े दिन पहले ही तो लाई थी। आज के जमाने में कौन मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाता है बहू? एक तेरे शौक के चलते क्या सारे घर के बर्तन मिट्टी के कर दें? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आपने ही मेरे सारे मिट्टी के बर्तन तोड़े हैं तो आप ही लाओगी। मैं तुझे बता नहीं रही, तुझे ताना मार रही हूँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं इसका? ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रोज कौशल्या के पेट में जोरों से दर्द होता है। बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी उसको आराम नहीं होता और वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी उसकी बहू अर्चना उसके कमरे में आकर बोलती है, माँ जी चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। माँ जी इसलिए कहती हूँ कि रोज सुबह मिट्टी के या फिर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिया करो, बहुत फायदेमंद होता है। मिट्टी से तांबे पर आ गई बहू अब तो। नहीं माँ जी, मैं तो एक नेचुरल रेमेडी बता रही हूँ। सच में यकीन कीजिए, तांबे या फिर मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से हमारे पेट को बहुत फायदे होते हैं। आप एक बार पीकर तो देखिए, अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा कभी कहूँगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर फायदा नहीं हुआ तो तू अपनी कुल्हड़ में चाय पीने की आदत को छोड़ देगी। ठीक है माँ जी, लेकिन अगर आपको फायदा हो गया ना तो आप मुझे कुल्हड़ के चाय पीने से नहीं रोकेंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्चना का नुस्खा काम कर जाता है, जिससे कौशल्या ठीक हो जाती है और कुछ समय बाद उसकी सहेलियां फिर से उसके घर आती है और वही चाय मांगती है जो वो पिछली बार पी कर गई थी। ये सुनकर कौशल्या को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सबके सामने वो चुप रहती है और अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, बहू सभी के लिए कुल्हड़ वाली चाय ही ले आओ। माँ जी आपके लिए भी ले आऊँ क्या? सबके सामने वो मना नहीं कर पाती और सभी के साथ वो भी कुल्हड़ वाली चाय पीती है। सभी लोग उसके घर की चाय की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे कौशल्या को बहुत खुशी होती है और सबके जाने के बाद वो अपनी बहू अर्चना को बुलाकर बोलती है, सच में तुम्हारी चाय में एक अलग ही स्वाद था, जिसकी सबने बहुत तारीफ करी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम सारे बर्तन मिट्टी के उठा लाओ। माँ जी आप खुद ही सोचिए, जैसे बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वैसे बर्तन ही सब इस्तेमाल करते हैं। फिर भी आपकी सहेलियों ने आपके घर की तारीफ की, क्यों? क्योंकि उन्हें आपके घर में कुछ अलग दिखा। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। माँ जी मिट्टी की बनी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बर्तन हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा तक नहीं लगा सकती कि वो मिट्टी से बनी है, लेकिन वो दिखने में बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश होती है और साथ ही उसमें मिट्टी के गुण भी भरपूर होते हैं। कौशल्या को अपनी बहू की बात समझ आ जाती है और फिर वो दोनों मिलकर किचन का सारा सामान मिट्टी से बना हुआ ही लेकर आती है, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और बाकियों के घर से कुछ हटकर भी होता है।